हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना गौरव आज आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की वीडियो लेके आया हूँ। और आज की वीडियो की सबसे खास बात ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक एंड यूज़र की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो आप इसको, और एक इन्वेस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और जो मैं ब्रांड लेके आया हूँ आज आपके लिए, पैन इंडिया नंबर 1 ब्रांड गोदरेज का आज मैं शूट करने वाला हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये शूट जो है ये पुणे का है। पुणे अगर देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट आईटी हब है। तो आईटी हब होने की वजह से वहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको इन्वेस्टमेंट करने के, और क्या क्या चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, मेरा प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, आपको वहाँ पे पुणे में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो मैं ये पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और लोकेशन की क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें। तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको बताया कि आज मैं आपके लिए पुणे जैसी लोकेशन की, पैन इंडिया की नंबर 1 डेवलपर का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है एवरग्रीन स्क्वायर। प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो लोकेशन है वेस्ट पुणे की, यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ पुणे में ये प्रोजेक्ट मेरा पड़ता है। यानी कि हिंजेवाड़े से जब हम वेस्टर्न पार्ट की तरफ चलते हैं तो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेरा ये प्रोजेक्ट आता है। प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको पुणे में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, जैसा मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पुणे में इन्वेस्टमेंट करने का क्या एक रीज़न है। आपने देखा होगा कि मुंबई को एक्सपेंड करके नैना सिटी को डेवलप किया गया है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रा। तो यानी कि मुंबई से लेके पुणे तक की जो बेल्ट है, पूरा जितना भी आप देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि सारी जगह डेवलपमेंट आ रही है, चाहे खपोली हो, चाहे पनवेल हो, चाहे करजत हो, चाहे मतलब पैन के अंदर जितने 5 जोन्स आते हैं, जोन्स के अंदर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। तो ऐसे ही पुणे में हो रही है, क्योंकि पुणे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि महाराष्ट्र की थर्ड सिटी है जिसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो पुणे में इन्वेस्टमेंट करने के आज के टाइम पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं आपको। आरओआई की बात करें तो आरओआई भी मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, 7.25 की आरओआई की कैलकुलेशन आती है। तो मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई की एक्सपेंशन में पुणे को बहुत अच्छा एक ग्रोथ मिल रही है, एक इंफ्रा मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो डेवलपमेंट हो रही है तो मुंबई पुणे की कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। जैसे कि एक आपने देखा होगा, आप गूगल भी कर सकते हैं, हाइपरलूप ट्रेन चल रही है मुंबई टू पुणे के लिए। उसकी जो स्पीड होगी वो 100 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि आप मुंबई से पुणे का जो डिस्टेंस होगा अप्रॉक्सीमेटली आप 40-45 मिनट्स में कवर्ड हो जाएगा। तो ये हाइपरलूप ट्रेन है। अभी आपने देखा होगा कि जापान हमें प्रोवाइड करा रही है ट्रेन। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और पुणे एक रेवेन्यू जनरेटर है बिगेस्ट महाराष्ट्र का। तो मुंबई से उसकी कनेक्टिविटी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है रियल एस्टेट के अंदर। दूसरा, पुणे के बारे में बात करें तो बेस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया उसे कहा गया है, बिकॉज ऑफ आईटी हब, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ इंफ्रा। सारी चीज़ें वहाँ पे है। तो आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द लिवेबल सिटी पुणे आती है। अगर आप ज्योग्राफी में देखेंगे पुणे को, तो पुणे ना वेल कनेक्टेड है बॉम्बे से भी, बैंगलोर से भी। सो दिस इज वन ऑफ द, आप ये कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी जो दोनों के बीच में है। और सेकंड बिगेस्ट आईटी सेक्टर है इंडिया का। तो पुणे के अंदर आप देखेंगे टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो और मल्टीपल कंपनीज हैं। तो यानी कि जॉब्स बहुत अच्छी है, जहाँ पे जॉब्स बड़ी अच्छी होती है वहाँ पे रियल एस्टेट की हमेशा डिमांड रहती है। और मैं आपको बता देता हूँ, पुणे के अंदर 2 जोन्स आते हैं। एक आता है आपका पीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एक आता है पिंपरी चिंचवाड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। 2 कॉरपोरेशन है। तो जो पिंपरी वाला जो पार्ट आता है, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाला जो पार्ट आता है, वो सेंट्रल पुणे, ईस्टर्न पुणे, साउथ पुणे और नॉर्थ पुणे के अंदर आता है। और जो पिंपरी चिंचवाड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है वो वेस्ट पुणे के अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के लॉ के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी में एग्जिट नहीं कर सकते। आप प्रॉपर्टी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं तो उसमें एग्जिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो लॉ है अपना, जो रेरा के जो लॉस बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप एग्जिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एवरग्रीन स्क्वायर में आप प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आप एग्जिट कर सकते हो। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसमें आपको MIDC को 100 रुपये से लेकर 150 रुपये पर स्क्वायर फीट, यानी कि 100 से 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपको देना पड़ेगा। उसके देने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं 50% पेमेंट पे। तो
पुणे में किसी भी प्रॉपर्टी में एग्जिट होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 100% भी एग्जिट मिलता है। तो MIDC को आप अपनी फीस पे करके आप 50% पे भी एग्जिट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये पिंपरी जोन के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है मेरा। और पूरी मैं आपको डेवलपमेंट बता देता हूँ कि पिंपरी जोन, हिंजेवाड़े, ये सब चीज़ें क्या है। जो हिंजेवाड़े है, इसके जो सेक्टर्स है वो 1 से लेके 7 तक सेक्टर है, और 1 सेक्टर से 3 सेक्टर 1000 एकड़ का है। तो ये 3000 एकड़ की डेवलपमेंट है। तो हिंजेवाड़े के अंदर बहुत आप देखेंगे, मेगापोलिस हो गया और इंफोसिस चौक हो गया, बहुत सारी IT कंपनीज है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और 3000 एकड़ में हिंजेवाड़ी का एक्सपैंड किया गया है। और मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो 2027 में ऑपरेशनल होने वाली है। तो कनेक्टिविटी देखेंगे, जॉब्स देखेंगे, IT हब देखेंगे, तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट होने वाली है, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर आप दिल्ली से हो या आप किसी भी हाईटेक सिटी से बात कर रहे हो, या आप कहीं से भी बात कर रहे हो हिंदुस्तान के किसी भी से, या आप किसी भी कंट्री से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पुणे में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास कॉन्फ़िगरेशंस क्या-क्या है पूरे प्रोजेक्ट की। पूरा प्रोजेक्ट की मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है 2 BHK, 2 BHK प्रीमियम और 3 BHK। साइज़ेस जो है वो 700 स्क्वायर फीट से लेके 1200 स्क्वायर फीट तक जाते हैं। प्राइसिंग जो है वो 96 लाख से लेके 1 करोड़ 80 लाख तक जाती है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिट इसमें करते हैं। बाकी हम ऑन टेबल बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, हम वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा मॉडल, पूरा लेआउट, हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप अपनी साइट विजिट भी प्लान कर सकते हैं। पेमेंट प्लान की बात करें तो पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा है। एक पेमेंट प्लान है मेरा, जो अगर आप टावर 1 में लेते हैं, मैंने अभी 2 टावर खोले हैं, टावर 1 और टावर 7। टावर 1 में लेते हैं तो 25:4 का पेमेंट प्लान आएगा, यानी कि 25, 25, 25, 25। और टावर 7 की बात करें तो 20/20/60 का पेमेंट प्लान आएगा। तो पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है, बहुत, यानी कि आप 25:4 वाले पेमेंट प्लान पे जाते हैं टावर 1 के अंदर, तो आप 50% देके एग्जिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक MIDC की एक फीस पे करनी होती है, जो 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जाती है। वन ऑफ द लग्जरी प्रोजेक्ट्स के अंदर ये आ रहा है। और ये पूरी जो टाउनशिप है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे आप देखेंगे तो सह्याद्री हिल्स जो आती है उसका व्यू आता है पीछे की तरफ, बहुत सुंदर। हम बहुत अच्छे कंसेप्ट पे इसको बना रहे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 55% इसमें आपका ओपन स्पेस ग्रीन एरिया है। तो 2 BHK लेते हैं, 3 BHK लेते हैं, आपको ग्रीनरी इक्वल मिलेगी, आपको क्लब हाउस मिलेगा, आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, आपको किड्स प्ले एरिया मिलेगा, आपको जिम्नाजियम मिलेगा, आपको योगा सेंटर मिलेगा। तो एवरग्रीन स्क्वायर एक स्ट्रैटेजी, मतलब एक बहुत अच्छा इंफ्रा के साथ, एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप बाय कर सकते हैं। रेंटल इनकम की हम बात करें तो आप ऐसे इन्वेस्टर भी इसको बाय कर सकते हैं, ऐसे एंड यूजर भी। मैं आपको बता देता हूँ उसका रीज़न क्यों है। आज का वहाँ पे अगर आप रेंट देखेंगे इस लोकेशन का, तो इस लोकेशन पे जो रेंट है वो 2 बेडरूम का 42,000 रुपीज़ का है, फर्निश्ड अपार्टमेंट का। तो आज से हम 4 साल बाद जब इसका पोजेशन मिलेगा, यानी कि 2029 और 2030 के शुरू में या 2029 के एंड में, तो आप मैं छोटा सा एक रेंटल लेके चलता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि हमने रेंटल 60,000 पर मंथ के हिसाब से हम इसका रेंटल ले लेते हैं आज से 4-5 साल बाद। तो अगर आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपकी ROI है वो करीबन 7% के आसपास आएगी, 7-7.5%। और एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर 7-7.5% ROI आना, आप एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी अच्छी ROI है। और ये सब रीज़न है जो ROI का, ये सब कनेक्टेड है कि मुंबई से पुणे की जो ग्रोथ हो रही है, उसके बीच में जो डेवलपमेंट हो रही है उसका हमें एक फ़ायदा मिलेगा। पुणे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो हिंजवाड़ी के अंदर अलग प्लेसेस आ रही है, फिर एक IT हब है, फिर उसके बाद जो हाइपर लूप ट्रेन चल रही है, मेट्रो की कनेक्टिविटी आने वाली है। तो एक वेल प्लान तरीके से इसको गोदरेज ने प्लान करा है। तो आप अगर इसमें यूनिट बुक करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करना है। मैं आपको वर्चुअली ये पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन करने के बाद हम इसके आपको टावर्स दिखाएंगे, जो हमने टावर्स लॉन्च करें, फिर आप अपना अपार्टमेंट इसमें बुक कर सकते हैं। और बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और कमेंट में प्लीज़ कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।